इन द प्रीवियस क्लास वी हैड डिस्कस्ड कि तीन मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। सबसे पहला मेथड क्या था? फैक्टराइजेशन। दूसरा था कंप्लीट स्क्वायर मेथड और तीसरा था श्रीधर आचार्य फॉर्मूला मेथड। फैक्टराइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ ये सेकंड मेथड है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो इस मेथड को सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ बस 7 बेसिक स्टेप्स है वो याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है तुम्हारा जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कांस्टेंट टर्म होता है, अकेला नंबर जो होता है, उसको फिर राइट साइड में लेके जाओ और जो एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट होगा, जो नंबर होगा, उससे थ्रू आउट डिवाइड करके उसको इक्वेशन 1 मार्क करना है। देन यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना होता है थर्ड टर्म। तो उसके लिए फॉर्मूला है ये टीटी, जो शॉर्ट फॉर्म मिलेगा दैट इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल के जो थर्ड टर्म आएगा वो निकालना है। देन थर्ड टर्म का जो वैल्यू आया, जो इक्वेशन 1 तुमने मार्क किया था, उसके दोनों तरफ ऐड करना है, लेफ्ट में भी एंड राइट में भी। देन ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जो तुम्हारा लेफ्ट साइड है वो पूरा का पूरा ऐसा बन जाएगा कि उसके ऊपर या तो a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा वो। ठीक है, तो स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं और राइट साइड को तो जो नंबर आएंगे उनको सॉल्व करना पड़ेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, और एक एक करके, एक क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस आएगा, तो इसको इंडिविजुअली लेके सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये 7 स्टेप है, तो ये लिख के ले लो। देन इसके बाद हम लोग एक सम देखते हैं। सो प्रैक्टिस सेट 2.3 पूरा का पूरा यही है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करना है। तो यहाँ पे हम एक सम लेते हैं, फोर्थ वाला। इन दिस 9y² माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। हम यूजुअली वेरिएबल x लें, y ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वेरिएबल होना चाहिए। सो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या है, जो 7 स्टेप हमने देखे थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो पहला तो ऑलरेडी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ वहां कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब जो अकेला नंबर होता है, उसको राइट साइड पे लेके जाना है। सो दिस विल बिकम 9y² माइनस 12y इक्वल टू -2। सेकंड स्टेप इज डन, सिंपल है। ओके, देन द थर्ड वन, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, अब यहाँ पे x नहीं y है, तो मतलब y स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय 9। ठीक है, y स्क्वायर के आगे जो भी नंबर होगा, या फिर m स्क्वायर होगा तो m स्क्वायर के आगे, तो स्क्वायर वाले के आगे जो भी नंबर होगा उससे डिवाइड करना है इसको। से आ जाएगा 9y² अपॉन 9, 12y अपॉन 9, -2 अपॉन 9। 9 और 9 कट जाएगा, बट ये भी 3 के टेबल में कट होगा। सो यू विल गेट y² -4 अपॉन 3y इक्वल टू -2 अपॉन 9, क्योंकि 2 एंड 9 कोई भी टेबल में कट नहीं होते। इसके बाद क्या बोला था हमने थर्ड स्टेप में, कि इसको इक्वेशन 1 मार्क करना है। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म के लिए हमने फॉर्मूला लिखा था, नाउ थर्ड टर्म इज इक्वल टू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। अब x नहीं है, यहाँ पे क्या है, y, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, -4 अपॉन 3, इसका होल स्क्वायर। तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे से। अगर मल्टीप्लाई नहीं होता, सिर्फ प्लस या माइनस होता, तो क्या करते, डिनोमिनेटर सेम बनाते या फिर एलसीएम लेते, यहाँ पे यहाँ और दोनों आपस में, बट मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो ऊपर आ जाएगा -4, नीचे आ जाएगा 6, इसका होल स्क्वायर। और एल्स व्हाट यू कैन डू, इसको 2 के टेबल में अप एंड डाउन कट कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर नीचे कट हो सकता है। वैसे भी कट करोगे तो यहाँ पे फिर 2 अपॉन 3 बचेगा। सो यू विल गेट दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस या प्लस कोई भी हो, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो माइनस हट जाता है वैसे भी, और अगर स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस दोनों आता है। अब ये नेगेटिव क्यों नहीं आता, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, -2 इंटू -2 अपॉन 3 इंटू 3, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है, तो कोई भी चीज का स्क्वायर जब लोगे तो नेगेटिव ऐसे ही हट जाएगा। तो आई जस्ट डायरेक्टली राइट इट एज 4 अपॉन 9। ठीक है, तो थर्ड टर्म मुझे कितना आ गया, 4 अपॉन 9। देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, थर्ड टर्म को इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स में ऐड करना है। तो ये रहा इक्वेशन 1, इसके लेफ्ट साइड में, सॉरी, और इसके राइट साइड में, दोनों तरफ ऐड करना है। तो ऐड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का स्टार्टिंग ऑलरेडी दिया हुआ है, y² -4 अपॉन 3y, और उसमें थर्ड टर्म कितना आया, 4 अपॉन 9, वो लेफ्ट साइड में भी ऐड हो गया, और इक्वल टू के बाद -2/9 दिया है राइट साइड, उसमें भी 4 अपॉन 9 ऐड हो जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, कंप्लीट द स्क्वायर ऑन लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में जो नंबर बनेगा वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अब होल स्क्वायर के दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो a प्लस बी या a माइनस बी। तो ये कैसे डिसाइड करने का, पहला नंबर जो भी आया बिना स्क्वायर के लिख दो। ठीक है, यहाँ पे x आएगा, p आएगा, t आएगा, जो भी आएगा बिना स्क्वायर के
सेकंड वाले का साइन कंसिडर करो क्या है, अगर ये प्लस है तो प्लस है, वरना माइनस है तो माइनस है, क्योंकि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस 2ab सेकंड जगह पे क्या आता है प्लस, और अगर a माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab मतलब सेकंड जगह पे क्या आएगा माइनस, तो जो सेकंड जगह पे आता है वही साइन होल स्क्वायर में भी होता है। और ये किसका स्क्वायर आया, 4 और 9 किसका स्क्वायर होता है, 2/3 का, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तुम्हारा होल स्क्वायर हर बार ऐसे ही बनेगा, पहला नंबर एज इट इज लो, दूसरे का साइन लो, और तीसरा किसका स्क्वायर है वो, और फिर ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर लिख दो। और राइट साइड में क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है और बीच में प्लस माइनस है तो उनको एक साथ लिखा जा सकता है, तो आ जाएगा -2 + 4/9। अब एक प्लस एक माइनस में, तो सॉल्व करके क्या आएगा माइनस, और बड़े नंबर का साइन लेना है, तो मैं डायरेक्टली इसको 2/9 लिख देता हूँ। यू कैन राइट इट डायरेक्टली, वो दिखाने की जरूरत नहीं है स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या था, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एक बार प्लस और एक बार माइनस दोनों आएगा, y - 2/3 इस प्लस माइनस, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जिसके पास स्क्वायर है वो हट जाएगा, जिसके पास स्क्वायर नहीं वो रूट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर था हट गया, इसके पास स्क्वायर नहीं था मतलब ये रूट में आ गया। और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस और माइनस दोनों होता है। अब तुम बोलोगे सर ऐसा पहले तो कभी नहीं किया, हमने किया है बट एल्जेब्रा में किया, ज्योमेट्री में नहीं होता। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर हम यूजुअली क्या बोलते हैं, लेंथ होता है, और लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होते ना, इसके लिए प्लस माइनस लेने का चांस ही नहीं आता। नेगेटिव लेंथ थोड़ी होता है, नेगेटिव 5 फुट थोड़ी हाइट होती है किसी की भी। एनीवे, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लेके सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा y - 2/3 इक्वल टू, एक बार प्लस में 2 अगर 9 है तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3, एंड y - 2/3 इक्वल टू -√2/3, एक बार प्लस में एंड एक बार माइनस में। तुम चाहे तो ये 3 को पहले अपॉन में अलग से यहाँ पे बाहर निकालो और फिर उसके बाद अलग अलग ले सकते हो, बट एक स्टेप बढ़ेगा, इतना तो आता है ना, √9 का 3 होता है और 2 का कोई होता नहीं। अगर रूट में 4 होता तो मैं 2 लिखता, बट रूट ऑफ 2 का कोई वैल्यू नहीं होता, पॉइंट में आता है जो हमें नहीं चाहिए। तो ये उधर चला जाएगा, y इक्वल टू √2/3 और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का तो उसको साथ में लिख देंगे, y इज √2 + 2/3। अब रूट वाला बिना रूट वाले में ऐड नहीं होता, ठीक है। इट इज लाइक x और y आपस में ऐड नहीं होते, इजंट इट। तो यहाँ पे ये अलग अलग है, हमने 9th में किया है, सिर्फ सर्ट्स सेम होंगे तो ही सॉल्व हो सकता है। यहाँ पे रूट में 2 है, वहां पे बिना रूट है, तो सर्ट्स सेम नहीं है। एनीवे, यहाँ पे y इक्वल टू -√2/3 प्लस 2/3, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो आई कैन ब्रिंग देम टुगेदर, -√2 + 2/3। तो ये भी आपस में सॉल्व नहीं हो सकता, फाइन। तो ये हमारे आंसर है, फाइनल आंसर। स्टेटमेंट रिमेन्स द सेम, द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, पहला क्या आया √2 + 2/3 एंड -√2 + 2/3, दैट इज योर आंसर, ठीक है। I'll explain once again. टोटल हमारे 7 स्टेप है। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, स्क्वायर वाला x वाला अकेला नंबर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्क्वायर x वाला नहीं है, y है, तो y हो गया, प्लस अकेला नंबर इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अकेले नंबर को राइट साइड में लेके जाना है, तो राइट साइड में लेके गया। फिर नेक्स्ट स्टेप है, जो भी स्क्वायर के आगे नंबर है उससे डिवाइड कर दो, तो मैंने डिवाइड कर दिया। फिर बाद में जो आएगा उसको इक्वेशन 1 लेना। अभी ये 3 के टेबल में कट सकता था, जितना हो सकता था मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर नेक्स्ट चीज होती है थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला था हाफ इनटू जो भी तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ x या y बनेगा उसका होल स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट -4/3 था, इसको सिंप्लीफाई किया तो -2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/9। क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं माइनस और प्लस कोई भी हो, स्क्वायर हमेशा प्लस में ही आता है। स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस दोनों लेना पड़ता है। तो उसको इक्वेशन 1 में ऐड करना है। इक्वेशन 1 ये रहा, तो इस इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड में मैंने आगे ऐड करके लिख दिया, इक्वेशन 2 के भी राइट साइड में आगे ऐड करके लिख दिया। लेफ्ट साइड में वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, हर बार ये होल स्क्वायर ही बनेगा। तो कैसे कंफर्म करना है कि क्या लिखना है, पहला वाला नंबर लो, दूसरे का साइन लो और तीसरा किसका स्क्वायर है, और फिर पूरे का होल स्क्वायर लिख दो, इक्वल टू राइट साइड में सेम कर लो। अगर ये अभी 9 सेम नहीं होता तो एलसीएम लेके कैसे भी करते, बट सिंप्लीफाई करना होता हमें। फिर नेक्स्ट स्टेप है टेकिंग स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लोगे तो जिसके पास स्क्वायर है वो हटेगा, जिसके पास स्क्वायर नहीं है वो रूट में आएगा, और प्लस माइनस दोनों साइन आ गए।
जब एक बार इसको प्लस में लोगे और एक बार इसको माइनस में लोगे तो साथ ही में मैंने क्या किया, रूट ऑफ 9 का वैल्यू 3 होता है तो मैंने उसको 3 लिख दिया, फिर सिंप्लीफाई किया, यहां आ गया तो y का दोनों वैल्यू आ गया। फाइन, आई विल डू दिस वन मोर सम, बाकी तुम लोगों को करना है फिर। सो दिस इज गिवन दैट 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। पहला चीज क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्क्वायर वाला है, y है अकेला नंबर एंड देन इक्वल टू 0। सो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, अकेले नंबर को राइट साइड में लेके जाना है, मींस 10 शुड गो ओवर देयर। सो दिस इज 2y² 9y इक्वल टू 5। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्क्वायर के आगे जो नंबर है उससे थ्रू आउट डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाय 2। सो दिस विल बिकम 2y² अपॉन 2, 9 अपॉन 2 y, 10 अपॉन 2। So this 2 and this 2 gets cancelled. So this y², 9 by 2y, इसको आएगा -5 and then you have to mark it as equation 1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। नाउ थर्ड टर्म इज हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x के आगे जो नंबर होता है, यहाँ पे x ये y है तो मतलब y के आगे जो नंबर होगा, नॉट y² के आगे, y के आगे 9 by 2 पूरे का होल स्क्वायर, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे। सो दिस इज 9 by 4 का होल स्क्वायर। ये क्या आएगा, 9 का स्क्वायर 81 एंड दिस इज 16। सो 81 by 16 ये आ गया मेरा थर्ड टर्म का वैल्यू। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो भी हमारा थर्ड टर्म आया उसको इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स में ऐड करना है। ऐड इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड क्या है, y² प्लस 9 अपॉन 2y और इसमें मैंने ऐड कर दिया थर्ड टर्म हमारा 81 by 16 विच इज इक्वल टू, देन राइट साइड क्या है -5 एंड इसमें ऐड कर दिया थर्ड टर्म विच इज 81 by 16। सो दोनों साइड में इक्वेशन 1 के लेफ्ट में भी एंड राइट में भी मैंने थर्ड टर्म ऐड कर दिया। देन लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्टेप। तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया, पहला नंबर लो y, दूसरा नंबर का साइन कंसिडर करो और तीसरा किसका स्क्वायर आ रहा है, 9/4 होल स्क्वायर। नाउ मान लो यहाँ पे तुम्हें दिया होता ये 13 इंस्टेड ऑफ 16, तो क्या करते 9/√13 ऐसा लिख देते। जब स्क्वायर नहीं होगा तो बस वो नंबर रूट में डाल देना और क्या। फॉर नाउ इट इज 4 ओवर हियर और यहाँ पे 16 का। राइट साइड में क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और पूरे को एक साथ अपॉन आ जाएगा। सो दिस इज -5 इंटू 16 प्लस 81 और पूरे को अपॉन 16। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई करो इसमें, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर एक साथ आ जाएगा। उसमें भी स्टेप पड़ता ही, y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, पहले मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा, मल्टीप्लाई ऑब्वियसली बोर्डमास का रूल किया हुआ है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, सो दिस इज -80 एंड प्लस 81। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गिव यू y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 बिकॉज साइन ऑफ बिगर नंबर आना चाहिए। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जिसका स्क्वायर है उसका स्क्वायर हट जाएगा और जिसके पास स्क्वायर नहीं है वो रूट में आ जाएगा। सो दिस इज y प्लस 9/4, इसका स्क्वायर हट गया और इसके पास स्क्वायर नहीं था तो ये रूट में आ गया 1/16। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है और 16 का, तो आ जाएगा y प्लस 9/4 इज प्लस माइनस 1/4। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक बार उसको प्लस में लेना है एक बार माइनस में। सो y प्लस 9/4 इज 1/4, इसको प्लस माइनस में नहीं लेना है, ये जो प्लस माइनस लिखा है उसमें से एक बार प्लस एक बार माइनस, और y प्लस 9/4 इक्वल टू -1/4। ये वहां पे जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, 1/4 माइनस 9/4, डिनोमिनेटर सेम है तो जब डिनोमिनेटर सेम है वो साथ में आ जाएगा, 1 माइनस 9/4 which is -8/4 which comes out to be
सेम वे ये उस तरफ जाएगा तो इसका भी साइन चेंज होगा, सो दिस विल बिकम y इक्वल टू -1/4 प्लस नहीं माइनस 9/4। सो y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर अगेन सेम है बट इस बार दोनों माइनस में, सो दैट विल बिकम -1 -9/4, दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे, विच कम्स आउट टू बी, पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपॉन में छोड़ दो उसको, सो आ जाएगा -5/2। इफ यू वांट यू कैन टेक इन पॉइंट, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। यूजुअली क्या होता है, क्वाड्रेटिक इन सब में हम अपॉन में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इवन इफ रिमेंबर लीनियर इक्वेशन में भी हम अपॉन में ही छोड़ देते थे आंसर, तो यहाँ पे हमको पॉइंट में लेने की जरूरत नहीं है। देयर आर सर्टेन चैप्टर्स जहां पे इट इज अंडरस्टूड कि वहां पे उनकी वैल्यू अपॉन में ही छोड़ देनी है, पॉइंट में नहीं लेना, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने बोला हो। क्वाड्रेटिक हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, देन ये प्रोबेबिलिटी, ऐसे सब चैप्टर जो आएंगे उनके अंदर हम डिवाइड करेंगे पॉइंट में, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे सब चैप्टर वहां पे हम पॉइंट में लेके आएंगे, वहां पे अपॉन में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ओके, सो y का वैल्यूज आ गया। सो फाइनल स्टेटमेंट, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -2 एंड -5/2। नाउ इफ रिमेंबर, मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था कि कितने अलग अलग वैल्यूज आ सकते हैं, 2 या फिर 1। तो कोई सम ऐसा भी होगा जहां पे तुमको दोनों साइड में सॉल्व करके सेम ही आंसर आएगा, सो इट डजंट मीन कि वहां पे तुम लोग को गलत आ रहा है, 2 सेम आंसर भी आ सकता है, हमने इसमें भी देखा हुआ था फैक्टराइजेशन में, ठीक है।